वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। अबू हुरैरा अलग अलग डिजाइन बताओ मत। चलो देखेंगे, हमारा पहला लेसन हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। सब लोगों को समझ में आ गया होगा। कब मैंने ये सारी चीजें आप लोगों को बताई थी और ये आप लोग कर रहे हैं या नहीं रोज पता नहीं मुझे। मैं पूछूंगी एक दिन। सुबह में आपको देखना है सूरज कितने बजे शुरू होता है और कितने बजे शाम को गुरूब होता है। ये आपको रोजाना का टाइम नोट डाउन करना है 15 दिन तक। हाँ वेरी गुड। मिस मैंने हाँ वेरी भी गुड। हाँ वेरी गुड, सबको करना है वैसे। सुबह में सूरज कितने बजे उगता है और शाम को कितने बजे गुरूब होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। अनम और मैशरा बहुत इंटरेस्ट से कर रहे हैं हर चीज, बहुत अच्छी बात है। बाकी लोगों को भी करना है। क्यों आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है क्या? हुरैन, मासूम, हमजा, आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है? आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो? और सुमैया सिर्फ देखने का मैं काम डोली करती है। बनाई हूँ। ओके चलो हम लोग लेसन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेसन है सूरज, चांद और जमीन। आज का हमारा लेसन है सूरज, चांद और जमीन। ठीक है, सूरज, चांद और जमीन। सूरज, चांद और जमीन। ठीक है, ये हमारे लेसन का नाम है आज के। तो सूरज आप लोगों को पता है, चांद भी आपको पता है और जमीन भी आपको पता है। तो ये तीनों के बारे में आज हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे चांद की गर्दिश। चांद कैसे गर्दिश करता है। चांद की गर्दिश। जमीन की तरह चांद की भी महवरी और मदारी गर्दिशें होती है ना। जैसे जमीन जो है अपने महवर पर गोल गोल घूमती है और सूरज के गोल गोल घूमती है ना। उसी तरह से चांद भी जो है वो जमीन के गिर्द घूमता है। दिख रहा है आप लोगों को? अब आप लोगों को मैं दिखाने जा रही हूँ। हाँ, तो आप लोगों को जो ये दिखाई दे रहा है बीच में जो है वो जमीन है और उसके गिर्द जो है वो चांद घूम रहा है। दिखाई दे रहा है यहाँ पर? हाँ, ये जो है वो जमीन है और ये चांद गोल गोल उसके घूम रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बताया हुआ है कि एकदम गोल दायरे के जैसा है ना। तो गोल दायरे के जैसा नहीं होता है। जमीन के गिर्द चांद का मदार जो है वो बैजवी होता है। यहाँ पे देखो आप लोगों को दिख रहा है, ये जो है वो बैजवी मदार होता है। जमीन के गिर्द जो चांद घूमता है वो बैजवी मदार होता है, बिल्कुल गोल नहीं होता है। चांद अपने खुद के गिर्द गर्दिश करते करते जमीन के गिर्द भी घूमता है। वो खुद के भी गिर्द घूमता है और जमीन के भी गिर्द घूमते रहता है। और जमीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती है और जमीन जो है वो सूरज के गिर्द गर्दिश करती है। देखो यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छे से दिखाई देगा। देखो ये सूरज है, सूरज के गिर्द जो है वो जमीन, ये जो रास्ता है वो जमीन को घूमने का रास्ता है। ये जो ब्लू कलर का रास्ता दिख रहा है। और चांद जो है वो जमीन के गिर्द घूमता है। समझ में आया? चांद जमीन के गिर्द ऐसे ऐसे घूमता है और जमीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है। तो ये इसके गिर्द घूमते हुए भी वो खुद के भी गिर्द घूमती है, यानी वो अपने गोल भी ऐसे ऐसे घूमते रहती है, अपने अतराफ भी गोल गोल घूमते रहती है। इस तरह चांद आजादाना तौर पर सूरज के गिर्द गर्दिश करते हुए भी बिलवास्ता सूरज के गिर्द गर्दिश करता है। यानी एक तरह से देखा जाए तो चांद जो है वो जमीन के गोल गोल घूमते घूमते सूरज के भी गोल घूम रहा है ना। यानी चांद जो है वो दोनों के गोल गोल घूमता है, जमीन के भी गोल घूम रहा है और सूरज के भी गोल घूमता है जमीन के साथ।
तो चांद की महवरी और मदारी गर्दिश का वक्फा यकसा इसलिए हमें चांद का हमेशा एक ही रुख नजर आता है। ये गौर करें, सूरज की रोशनी और चांद की रोशनी की तरह क्या जमीन की रोशनी भी हो सकती है? अगर होती है तो वह कहाँ होगी? सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि रोशन में सिर्फ जो है वो सूरज जो है वो सितारा है। सूरज जो है वो सितारा है, वो खुद की रोशनी से चमकता है। लेकिन चांद जो है वो और जमीन है, वो जमीन कोई सितारा नहीं है, ठीक है? वो सैयारा है, ये सब सैयारे हैं। हाँ, सैयारा किसको बोलते हैं? जो सूरज की रोशनी से चमकते हैं। चांद जो है वो सूरज की रोशनी से चमकता है और जमीन के ऊपर भी सूरज की ही रोशनी आती है। तो ये आप याद रखेंगे कि जमीन और चांद दोनों भी सैयारे हैं। तलबा की सरगर्मी मैदान पर अंजाम दीजिए। अब 3 तलबा का हम लोग इंतखाब करेंगे। समझ लो ये इसको मैंने हमजा बना दिया। हमजा ऐसा खड़ा है और ये जो है वो अबू हुरैरा है, समझो। हाँ, और ये जो है वो मासूम है, समझो। नून है वो मासूम है, ठीक है ना? अब ये हमजा जो है वो अपनी जगह पे ऐसे ही कायम है, वैसे के वैसे ही खड़ा रहेगा। सूरज, अबू हुरैरा खुद के गोल गोल घूमेगा, ऐसे गोल गोल खुद के भी गोल गोल घूमेगा और उसके साथ में वैसा गोल 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 घूमते 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 अबू हुरैरा के भी गोल गोल घूमेगा। समझ में आया? तो इस तरह से ये जो है ये लड़का ऐसा घूमेगा और मासूम जो है वो खुद के गोल 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 घूम के हमजा के भी गोल गोल घूमेगा और उसके साथ में जैसे हमजा घूमेगा जमीन के सूरज के गिर्द, वैसा वैसा वो भी आगे आगे बढ़ता जाएगा। हाँ, यानी सब जो ये जो है वो दोनों लोग भी हमजा के गोल गोल घूमेंगे। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से जो है वो 3 बच्चों को लेके ये किस तरह से एक्टिविटी करवाई जाएगी। अगर आपके घर में 3 लोग हैं तो आप लोग ये एक्टिविटी करके मुझे वीडियो बना के भेजो, अगर आपकी अच्छी तरह समझ में आया तो। एक बच्चा बीच में यहाँ पे खड़ा रहेगा, एक बच्चा बीच में खड़ा रहेगा, एक बच्चा ये यहाँ पे अपने गोल 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 घूमेगा और उसके साथ में इस तरह से इस बच्चे के गोल गोल घूमेगा और ये वाला बच्चा होगा वो अपने खुद के गोल गोल घूम के इसके भी गोल गोल घूमेगा और आगे आगे ऐसा 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 बढ़ता जाएगा जैसे ये बच्चा बढ़ेगा। ठीक है? तो इस तरह से आपको ये एक्टिविटी करनी है। यही यहाँ पे सब लिखा हुआ है, डॉट डॉट लगाए हुए। उन्हें सूरज, जमीन और चांद फर्ज कीजिए। सूरज को दरमियान में खड़ा करें। इब्तिदाई सफाई 1 देखिए। सूरज के गिर्द एक बड़ा सा बेज़वी शक्ल का मदार बनाइए। जमीन का किरदार अदा करने वाले तालिब इल्म खुद के गिर्द मगरिब से हाँ, अभी मैं आप लोगों को एक वीडियो बताने जा रही हूँ तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आएगा। हाँ, तो गौर से देखेंगे सब लोग। बहुत ही ध्यान से देखना है क्योंकि ये एक्टिविटी आपको करना है। यहाँ पर मैं एक्चुअल में सूरज के गिर्द जमीन कैसे घूमती है और जमीन के गिर्द चांद कैसे घूमता है ये आपको दिखाई देगा अभी। दिख रहा है? एक मिनट। हाँ, देखो बहुत अच्छे से बता रहा है। देखो दिखाई दिया सबको? यस मिस। वेरी गुड। अब अच्छी तरह समझ में आया? यस मिस। ओके, और कुछ क्लियर
किसी को कोई बात क्लियर नहीं हुई तो पूछ लेना, हाँ, बता दूंगी। मिस मैं अपने भाई को लेके कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। हाँ, तो इस तरह से आप लोग मुझे बताएंगे, इस तरह से हमको बताएंगे। हाँ। जमीन का किरदार अदा करने वाले तालिबे इल्म खुद के गिर्द मगरिब से मशरिक की सिमत घूमते हुए सूरज बने हुए तालिबे इल्म के गिर्द बने हुए बैजवी शक्ल के मदार के गिर्द गर्दिश करेगा। सूरज के गिर्द घूमते हुए घड़ी की सुई की मुखालिफ सिमत में भी गर्दिश करेगा। अब चांद का किरदार अदा करने वाला तालिबे इल्म जो है वो खुद के गिर्द गर्दिश करते हुए जमीन का किरदार अदा करने वाले तालिबे इल्म के भी गिर्द घूमेगा। तो किए हुए तमाम अमल की शक्ल बयाज में, आपको ये शक्ल जो है वो बयाज में बनानी है। अभी जो देखे ना वो शक्ल आपको आपकी नोटबुक में बनानी है। जुग्राफियाई वजाहत, हाथ में पेंसिल है सबके ना, आप लोगों को अंडरलाइन करना है जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो। तो यहाँ पर देखेंगे जुग्राफियाई वजाहत जी है। जमीन की तरह चांद के मदार की शक्ल भी कैसी होती है, बैजवी होती है। इसको अंडरलाइन करेंगे। इसकी वजह से जमीन के गिर्द चांद के घूमते रहने पर चांद और जमीन का दरमियानी फासला हमेशा यकसा नहीं रहता। चांद जब जमीन से ज्यादा करीब होता है तो चांद की इस हालत को हजीज कमरी, हजीज यानी दूर, हजीज कमरी या सॉरी हजीज यानी नजदीक, हजीज कमरी या कुर्ब कमरी कहते हैं। हजीज यानी नजदीक, हजीज कमरी या कुर्ब कमरी कहते हैं। इसके बरखिलाफ चांद जब जमीन से ज्यादा दूरी पर होता है तो चांद की इस हालत को ऊज कमरी या बुईद कमरी कहते हैं। अजीज कमरी या कुर्ब कमरी, कमर किसको बोलते हैं, चांद को। हजीज यानी अभी बताई नजदीक, हजीज यानी नजदीक, हाँ। तो हजीज कमरी या कुर्ब कमरी, कुर्ब यानी नजदीक, इतना तो आपको पता होगा। तो हजीज का मतलब भी नजदीक होता है। उसके बाद होता है जब दूर जाता है तो उसको बोलते हैं ऊज कमरी यानी दूर या बुईद कमरी। तो यहाँ पे ये शक्ल में आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कब जो है वो चांद जो है वो सूरज इसके जमीन के नजदीक आता है, यहाँ पर नजदीक आता है इधर और इधर, और यहाँ पर जो है वो दूर जाता है। देखो यहाँ पर नजदीक है, यहाँ पर भी नजदीक है, और यहाँ पर जो है वो दूर है। ठीक है, आपने चांद के मुखालिफ शक्लों अशकाल का मुताला किया है। आसमान में चांद के इनेकाश नूर में अमावस से लेके पूर्णिमा, अमावस से लेके पूर्णिमा जो है बद्र कामिल, पूर्णिमा यानी बद्र कामिल जिसको बोला जाता है, तक किसी तरह रोशनी का इजाफा होता जाता है। ये आपने देखा है, हम लोग रोजे में देखते हैं ना, रमजान में चांद देखते हैं हम लोग। रमजान शुरू होने से पहले चांद देखते हैं, उसके बाद में रमजान शुरू होने से पहले हम लोग चांद देखते हैं, और चांद जो है वो बाद में क्या होता है, बड़ा 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 होते जाता है। 15 रोजे होने के बाद में चांद पूरा हो जाता है, और उसके बाद में जो है वो चांद जो है वो छोटा 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 होके एकदम बारीक हो जाता है। फिर दोबारा हम लोग ईद का चांद देखते हैं, बराबर है या नहीं? इस तरह से होता है। हाँ देखो, ऐसा वाला चांद जो है अभी मैं बताने जा रही हूँ, अभी बताएगा आपको, दिखाई देगा। देखो ये वाला जो चांद है ये हम लोग रमजान के वक्त में देखते हैं, रोजा रखना शुरू कर देते हैं। फिर एक एक दिन जो है चांद बड़ा 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 होके 15वें रोजे तक जो है वो चांद पूरा ऐसा हो जाता है। फिर उसके बाद घटने लगता है, घटने लगता है, घटने लगता है, और फिर दोबारा ईद के वक्त में हमको ऐसा चांद दिखाई देता है, तब हम ईद मनाते हैं। आया समझ में अच्छी तरह? समझ में अच्छी तरह से आया। तो इस तरह से जो है वो
चांद की जो है वो शक्लें बदलती है, आपकी किताब में भी दी हुई। देखो जो आपकी किताब में शक्ल दी हुई है वो भी मैं अभी आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ। देखो यहाँ पर मून मैजिक, तो ये जो है हाँ, यहाँ पर आप लोगों को देखो डेट के हिसाब से आपको बहुत अच्छे से बताया जा रहा है, डेट के हिसाब से। हाँ देखो 1 तारीख को जो है वो एकदम अमावस है, हाँ, उसके बाद में एकदम बारीक चांद दिखता है ऐसा, और फिर बाद में 3 तारीख को ऐसा दिखता है, 4 तारीख को ऐसा, 5, 6, 7 दिखाई दे रहे हैं। और हमारा जो इस्लामी महीना है ना, इस्लामी महीना ये चांद के हिसाब से चलता है, ठीक है। तो चांद के हिसाब से चलता है, इसीलिए हमारा महीना या तो 28 दिन का होता है या 29 दिन का होता है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? 30 दिन का नहीं होता हमारा महीना, हमारा 28 या 29 दिन का होता है, सॉरी 29 या 30 दिन का होता है महीना, 29 या 30 दिन का होता है महीना। तो ये इस्लामी महीने के हिसाब से यहाँ पे बताया हुआ है कि किस तरह से चांद जो है वो एक एक दिन में बड़ा 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 होता जाता है, और आखिर में वापस से वो छोटा 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 होकर वापस से अमावस रात आती है। तो ये अमावस होता है यहाँ पर, यहाँ पे अमावस होता है, और पूरा चांद दिखता है उसको बोला जाता है 14-15 तारीख को जो होता है पूरा चांद, उसको पूर्णिमा बोला जाता है, ठीक है। तो पूनम का चांद बोलते हैं ना, तो ये पूनम का चांद है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो चांद जो अपनी शक्ल जो है वो बदलते रहता है। अमावस, तरबी और पूनम के दोनों दिनों में नजर आने वाला अशकाल कमर को यहाँ शक्ल में आप लोगों को बताया हुआ है किताब में। इन दोनों चांद जमीन और सूरज के बल मुकाबिल वाली हालत में होते हैं, इसे शक्ल में दिखाया हुआ है किस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और क्यों वो हम लोगों को उतना छोटा छोटा बड़ा बड़ा दिखाई देता है। आपकी किताब की शक्ल को आप देखेंगे। आइए गौर करें, शक्ल में दिखाए हुए चांद की आसमान में नजर आने वाली हालत और जमीन से दिखाई देने वाली हालत को आप कैसे पहचानेंगे? हम लोग कैसे पहचानेंगे? हम लोगों की यहाँ से अगर रोजाना आप लोग जो है वो आसमान का मुशाहिदा करेंगे तो आप लोगों को जैसा मैं बता रही वैसा रोजाना चांद की शक्ल में अलग 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 दिखाई देगा, बढ़ता हुआ चांद और घटता हुआ चांद नजर आएगा। अब ये जो शक्ल आपके किताब में दिखाई हुई है, ये शक्ल है जमीन, चांद और सूरज का जो जाविया है, एंगल ऑफ सन, एंगल ऑफ सन मून एंड डबल। तो ये जो जाविया है, ये जाविया जो है वो आप लोग देखेंगे, अभी मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। जमीन, चांद और सूरज के बीच का जो जाविया है, आपकी किताब में शक्ल है लेकिन उससे भी अच्छी शक्ल मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर हाँ, यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा अभी, हाँ
अब देखेंगे आप लोग, ये जो है ये मदार है कौन सा, सूरज के गिर्द जो जमीन घूमती है वो। अब इस मदार के बीच में और इस मदार के बीच में एक जाविया बन रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, ये जो जाविया बन रहा है। उसी तरह से ये जमीन है और ये चांद है, ये गोल घूम रहे हैं एक दूसरे के, तो इनके भी बीच में एक जाविया बनता है। तो ये जाविये जो है यहाँ पर आपकी किताब में बताए हुए हैं, देखो 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, 270 डिग्री है। हाँ, यहाँ से शुरू होता है पहली तरबी जो है, पहली तरबी में यहाँ से राइट साइड से, पहली तरबी में राइट साइड से जो होता है, आपकी किताब में देखेंगे, अभी किताब में बताने जा रही मैं, किताब में देखेंगे अभी। हाँ, यहाँ पर देखो, यहाँ ये शक्ल में अब चांद जो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू हो गया है, तो यहाँ से शुरू होने के बाद में यहाँ तक आता है, उसको बोला जाता है पहली तरबी। क्या बोला जाता है उसको? पहली तरबी। और उसको बोला जाता है अरसा-ए मतनाकिसुन नूर। इस तरफ जो है वो चांद जो है वो उसकी शक्ल बढ़ते जाती है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? अरसा-ए मतनाकिसुन नूर। चांद की शक्ल पहले एकदम बारीक है, उसके बाद बड़ा 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 होता जाता है। 90 डिग्री पर यहाँ पर आता है, 90 डिग्री पर उस वक्त में क्या होता है, चांद जो है वो ऐसा दिखाई देता है हम लोगों को, इसलिए वहां पे जो होती है वो क्या होती है? अमावस होती है। अब यहाँ से जो है वो अरसे दूसरी तरबी जो है अरसे मुतजाहिदुन नूर होता है यहाँ से, फिर यहाँ से यहाँ तक आता है। ठीक है, तो शुरुआत यहाँ से हुई, देखो किताब में यहाँ से शुरू बता रहा है, सॉरी यहाँ से शुरू बता रहा है, हाँ सॉरी मैंने यहाँ से शुरू बताई, यहाँ से शुरू बता रहा है, ये पूनम है, ये पूनम है। पूनम से लेके चांद जो है वो यहाँ तक बता रहा है, यहाँ पर आने तक जो है वो 90 डिग्री होती है, यहाँ से यहाँ तक आने में 90 डिग्री होती है। ठीक है, यहाँ तक आने तक के चांद जो है हमको आधा नजर आता है, हाफ मून, इतना आधा दिखाई देता है। ठीक है, और फिर यहाँ से और बढ़ता हुआ जाता है, और यहाँ पर हम लोगों को क्या होता है, वो फिर पूरा जो है वो चांद जो वो खत्म हो जाता है, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक पूरा हाफ और हो जाता है, और यहाँ से यहाँ पर और पूरा खत्म हो जाता है, तो उसको बोला जाता है अमावस, पूरा अंधेरा हो जाता है। फिर यहाँ से वो चांद जो है वो बढ़ता हुआ बढ़ता हुआ बढ़ता हुआ यहाँ पर आता है, फिर यहाँ पर हमको आधा चांद दिखाई देता है। ठीक है, आधा चांद दिखाई देता है, उसको बोलते हैं अरसे मुतजाहिदुन नूर। मुतजाहिद होना यानी बढ़ना, चांद जो है वो यहाँ पे बढ़ता जाता है, और यहाँ पे क्या होता है? घटता जाता है। किताब में जो मैं लिख रही हूँ वो आप लोग भी लिखो। यहाँ से चांद जो है वो घटता जाता है, और फिर घट घट कर एकदम अंधेरा हो जाता है, अमावस हो जाती है। फिर यहाँ से चांद जो है वो बढ़ता जाता है, यहाँ पे आधा हो जाता है, और यहाँ पर आधे से ज्यादा होकर यहाँ पर जो है वो फिर पूरा हो जाता है, बढ़ बढ़ कर यहाँ तक आधा होता है, आधे से फिर यहाँ पर बड़ा होकर बड़ा 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 होकर यहाँ पे पूरा चांद हो जाता है, यहाँ पे पूरा चांद हो जाता है, तो यहाँ पे पूनम हो जाता है। ध्यान में बैठा किस तरह से पूरा चक्कर पूरा होता है वो? हाँ, यहाँ से यहाँ तक जो है वो आधा हो जाता है चांद, और फिर ये पूरा हो गया ना, पूरा होके फिर यहाँ से भी क्या होता है? घटना शुरू होता है, घट घट के जो है वो आधा हो जाता है, और यहाँ से यहाँ तक पूरा खत्म हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। ये हाफ पार्ट जो है, फिर से ध्यान दो, मेरे हाथ के इस तरफ का जो हाफ पार्ट है, यहाँ पर ये जो है वो चांद यहाँ से बढ़ता 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 हुआ यहाँ तक पूरा हो जाता है, इसीलिए उसको बोला हुआ है अरसा-ए मुतजाहिदुन नूर। यहाँ से यहाँ तक चांद जो है वो बढ़ता जाता है, यहाँ से यहाँ तक चांद बढ़ता जाता है, इसीलिए उसको बोला जाता है अरसा-ए मुतजाहिदुन नूर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक चांद जो है वो घटता जाता है, ये हाफ पार्ट में चांद जो यहाँ से यहाँ तक घटता जाता है, इसीलिए उसको बोला जाता है अरसा-ए मितनाकिसुन नूर। मितनाकिस यानी घटना। अब ध्यान में बैठा अच्छे से?
दोनों चीज? यस मिस। ओके, यस मिस। फिर से रिपीट करने की जरूरत है। अबू हुरैरा की आवाज क्यों नहीं आ रही है? यहाँ से चांद जो वो बढ़ रहा है यहाँ तक पूरा हो गया, यहाँ से घट रहा है यहाँ तक अंधेरा हो गया। ओके, अबू हुरैरा खाली लगा के कहीं भाग गए क्या? अबू हुरैरा नो मिस। तो जवाब दो, मुझे कैसे पता लगेगा? ये मिस ये अच्छी मोबाइल की तरह से लाइट। समझ में आया? ये एकदम अच्छे से समझना है आपको। और ये वर्ड्स याद रखने हैं, अरसे मुतजाइदुन नूर और अरसे मुतनाकिसुन नूर। ये आधा पार्ट है अरसे मुतजाइदुन नूर और ये आधा पार्ट है अरसे मुतनाकिसुन नूर। ठीक है? हम जमीन से आसमान में चांद के मुख्तलिफ शक्लों का मुशाहिदा करते हैं। ये चांद के रोशन हिस्से होते हैं। जो हमको दिखाई देता है वो चांद का रोशन हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि चांद इतना ही दिख रहा है तो चांद कट गया, उतना चांद कट गया क्या? नहीं, चांद पूरा मौजूद है लेकिन हमको उसका उतना ही हिस्सा नजर आता है जमीन से। ये रोशन हिस्से चांद पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी की वजह से हमें नजर आते हैं। सूरज की रोशनी जितने हिस्से पर पड़ती है चांद के, वही हिस्सा हमको नजर आता है। चांद जमीन के गिर्द गर्दिश करते करते पूनम के रोज सूरज के मुखालिफ सिमत में होता है, जबकि अमावस के दिन चांद जमीन और सूरज के दरमियान होता है। ठीक है, चांद जमीन और सूरज के दरमियान होता है, जिसकी वजह से उसका साया जो है वो पूरा के पूरा जमीन पर पड़ता है, इसलिए वो पूरा अंधेरे में। देखो आप लोग देखो, कभी फोटो निकालने के लिए है जहां पर लाइट है उसके डायरेक्शन में लाइट के नीचे ही खड़े रहेंगे ना, तो फोटो में आपका मुंह पूरा काला काला दिखता है। तो क्या है कि नहीं? ऐसा फोटो निकालते हैं ना हम लोग कैमरे से, तो हम लोगों को कैमरे में कहाँ खड़े रहना पड़ता है? सामने से उजाला आ रहा है ना, अभी देखो मेरा मुंह, देखो सामने से उजाला आ रहा है तो मेरे मुंह पर यहाँ पर उजाला पड़ रहा है, बराबर? आप लोग को दिख रहा है मेरा मुंह? देखो इस तरफ उजाला पड़ रहा है, इस तरफ उजाला पड़ रहा है और इस तरफ मेरे मुंह पर अंधेरा है। अभी देखो ये एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल। हाँ, इस तरफ मेरे मुंह पे अंधेरा है, क्यों? क्योंकि रोशनी इस तरफ से आ रही है, रोशनी इस तरफ से आ रही है। तो जो हिस्सा रोशनी की तरफ होता है वो चांद का हिस्सा हमको नजर आता है, और जो हिस्सा रोशनी के पीछे होता है वो चांद का हिस्सा हमको नजर नहीं आता है। ठीक है, तो जिस तरह से आपने वो साये का किए थे ना, हाँ, जिस तरह से आपने साये का किए थे ना पेन से, मैंने बताई थी आप लोगों को साया, बिल्कुल उसी तरह से आपके घर में अगर एक बॉल होगा, बॉल, हाँ, तो वो बॉल को क्या करेंगे, नीचे से एक लकड़ी के इसको जोड़ेंगे और उस बॉल के ऊपर जो है टॉर्च से रोशनी मारेंगे और देखेंगे कि किस तरह से वो बॉल के ऊपर रोशनी गिरती है और कितना हिस्सा आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हम लोग सब एक्टिविटी कर सकते हैं। अरसे मुतजाइदुल नूर, इसको भी अंडरलाइन करेंगे। अरसे मुतजाइदुल नूर और पहली तरबी के दिन चांद, जमीन और सूरज, इनके दरमियान 90 दर्जे का जाविया मिलता है, जैसे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इस वक्त हमें चांद के रोशन हिस्से का आधा हिस्सा नजर आता है। यहाँ पे बताया मैंने, हाफ मून दिखाई दे रहा है, आधा मून, आधा चांद हमको दिखाई देता है। इस वक्त हमें चांद के रोशन हिस्से का आधा हिस्सा ही नजर आता है। हाँ, यहाँ से मुतजाइदुन नूर बताया ना, तो यहाँ से यहाँ तक वाला हिस्सा देखो, यहाँ से यहाँ, ये वाला आधा पार्ट। ठीक है, इसलिए आसमान में चांद निस्फ दायरे की शक्ल में दिखाई देता है, बिल्कुल बराबर। आधी रोटी हम लोग तोड़ते हैं ना, आधी रोटी, वैसा दिखता है। देखो चांद बिल्कुल आधा चांद दिखाई देता है। तो इस तरह से और आगे फिर बढ़ता जाएगा मुतजाइदुल नूर में, फिर पूरा आगे बढ़ते 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 फिर यहाँ पे एकदम पूनम का पूरा चांद नजर आता है। आधा चांद हमको महीने में हम लोगों को आधा चांद जो है वो 2 बार नजर आता है। हाँ, जब यहाँ पे 90 दर्जा पूरा होता है उस वक्त हमको आधा चांद नजर आएगा। ध्यान दो मैं क्या बता रही हूँ, 90 दर्जे पूरे होते उस वक्त में हमको आधा चांद नजर आता है, और फिर 180 पे हमको पूरा चांद नजर आता है, फिर 270 डिग्री के ऊपर दोबारा हमको आधा चांद नजर आता है। 200 यहाँ से यहाँ तक हुए 180, यहाँ से यहाँ तक हुए 270 दर्जे, तो 270 दर्जे पर हमको फिर से आधा चांद नजर आता है,
और फिर 360 दर्जा पूरा होने के बाद में फिर अंधेरा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपको ये अरसे मुतजाइदुल नूर और अरसे मुतनाकिसुल नूर याद रखना है। अब आते हैं हम लोग गहन पर। गहन तो आप लोगों को मालूम होगा, सूरज ग्रहण होता है और चांद ग्रहण होता है। तो गहन देखते हैं, जमीन का मदार और चांद का मदार हमेशा एक ही सतह पर नहीं होता। अभी हम लोगों ने कुछ तस्वीरें देखे, हमने देखे जमीन का मदार, ये अभी ऐसी वाली तस्वीर मैंने आप लोगों को बताई, घूमती हुई तस्वीर आपको बताई मैंने, ऐसी वाली। तो सबके मदार एक जैसे है क्या? ये मदार अलग है जिसपे जमीन घूम रही है, ये मदार अलग है जिसपे चांद घूम रहा है, दोनों के मदार अलग अलग है। ठीक है, जमीन का मदार और चांद का मदार हमेशा एक सतह पर नहीं होता। चांद का मदार जमीन के मदार के साथ तकरीबन 5 दर्जे का जाविया बनता है। ये जो बता रहा है यहाँ पे, ये देखो आपकी इस किताब की जो तस्वीर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तस्वीर आपको याद करना है, एग्जाम में आ सकती है। यहाँ पर जो ये जमीन का मदार है और ये चांद का मदार है, ये दोनों के दरमियान में 5 दर्जे का जाविया बन रहा है। दिख रहा है यहाँ पर? जूम करके देख सकते हो आप लोग, अगर नहीं दिख रहा है तो देखो यहाँ पर मैं आपको नजदीक करके बताने जा रही हूँ। ये यहाँ पर जो है वो 5 दर्जे का जाविया बनता है, दिखाई दे रहा है? 5 दर्जे का जाविया बनता है। हाँ, तो 5 दर्जे का जाविया बनता है, ये आपको याद रखना है। नतीजतन चांद अपनी हर मदारी गर्दिश के दौरान जमीन के मदार की सतह को 2 मर्तबा कता करता है। कितने बार कता करता है? 2 मर्तबा। कहाँ कहाँ पर? देखो फिर से, एक तो यहाँ पर कता करेगा, यहाँ से जब चांद जाएगा तो इधर कता करेगा, और फिर इधर से जाएगा तो इधर कता करेगा। 2 जगह पर कता करता है। समझ में आया? 2 जगह पर कैसे कता कर रहा है? एक यहाँ से जा रहा है तो इधर, एक ये और एक ये, दिख रहा है? 2 जगह पर आप जो है वो कता करते हैं। आपकी किताब में बहुत अच्छे से बताया हुआ है, वही शक्ल आप लोग देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। 2 जगह पर कता करता है। हर अमावस को सूरज, चांद और जमीन को जोड़ने वाले खत 0 दर्जे का जाविया बनाते हैं। हर अमावस को ऐसा होता है। हर अमावस यानी हर नया चांद जब निकलता है ना, 1 तारीख का जब हम लोग देखते हैं, तो वो हर अमावस को क्या होता है, सब जो है वो सूरज, चांद और जमीन जो है वो एक 0 दर्जे पर आ जाते हैं। जबकि पूनम के दिन जो है वो 180 का जाविया बनता है। ठीक है, पूनम के दिन क्या होता है? 180 दर्जे का जाविया बनता है। ऐसा होने पर भी हर पूनम या अमावस के दिन सूरज, चांद और जमीन एक सतह और एक खते मुस्तकिल में होते हैं। देखो ये वाली शक्ल देखेंगे, फिर से ये वाली शक्ल देखेंगे। हाँ, यहाँ पर जो है वो 0 दर्जे का जाविया है, इधर 0 दर्जे का जाविया है। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो 180 दर्जे का जाविया है, 180 डिग्री यहाँ पर। तो यहाँ पे पूनम हो रही है। ठीक है, जब 0 डिग्री का जाविया है उस वक्त में अमावस होती है, 180 दर्जे का जाविया होता है उस पर पूनम होती है। ठीक है, ऐसा होने पर भी हर पूनम या अमावस के दिन सूरज, चांद और जमीन एक सतह और एक खते मुस्तकिल में नहीं होते। इसलिए मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं आते। ऐसा नहीं होता है कि सब एकदम सीधी लाइन में आ गए, थोड़ा हल्का हल्का फर्क रहता है, अभी यहाँ पे अगर समझो ये सूरज है तो चांद जो है वो थोड़ा एकदम उसके बिल्कुल एकदम सीधी लाइन में रहने के बदले थोड़ा सा हटके हो जाता है, ऐसे थोड़ा सा, तो नहीं होते। इसलिए हर अमावस और पूनम को जो है वो गहन नहीं होता। अगर ऐसा होता तो हर पूनम और हर अमावस को गहन होता था। हर पूनम और हर अमावस के दिन क्या हो जाता था? गहन हो जाता था। तो ये जवाब है। कभी ये सवाल आता है कि हर पूनम और हर अमावस को गहन क्यों नहीं होता, तो उसकी वजह ये बताएंगे कि हर पूनम और हर अमावस के दिन चांद, सूरज और जमीन जो है वो बिल्कुल एक ही सीध में नहीं रहते, थोड़ा सा उसमें फर्क रहता है।
जब किसी पूनम को या अमावस को सूरज, जमीन और चांद जब ऐसा होता है उस वक्त में क्या होता है, ग्रहण होता है। तब ऐसी हालत में ग्रहण वक्त पजीर होते हैं। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण ये ग्रहण की दो किस्में हैं, या तो सूरज का ग्रहण होता है या चांद का ग्रहण होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सूरज ग्रहण। सूरज ग्रहण जो है वो उसमें क्या होता है, सूरज ग्रहण अब सूरज ग्रहण में भी जो है वो बहुत अलग अलग टाइप के सूरज ग्रहण होते हैं। अलग अलग टाइप के सूरज ग्रहण होते हैं, आप लोगों को अभी थोड़ी देर में दिखाई देंगे। सूरज ग्रहण बाकी के बच्चे कहाँ चले गए? अबू हुरैरा कहाँ गया? आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे सूरज ग्रहण की शक्लें? देखो यहाँ पर कभी ऐसा सूरज ग्रहण होता है, अभी ये हाल ही में ऐसा वाला सूरज ग्रहण हो गया है। तो यहाँ पे क्या होता है, चांद जो है वो पूरा जो है वो जमीन और सूरज के बीच में चांद आ जाता है। तो चांद की वजह से सूरज का उतना हिस्सा दिखाई नहीं देता। ये जो काला काला दिख रहा है ना, ये असल में चांद है। ये चांद की वजह से सूरज का ये वाला इतना हिस्सा हमको जमीन से दिखाई नहीं देता है। और चांद के बाद में यहाँ पर साइड साइड से सूरज दिखता है ना, तो उसको बोलते हैं ये सूरज ग्रहण। ये पूरा मुकम्मल सूरज ग्रहण है। ठीक है, कामिल ग्रहण। देखो आपकी किताब में तस्वीर दी हुई है। और फिर एक जो होता है वो इस तरह का होता है, इस तरह का सूरज ग्रहण होता है। हाँ, उसको बोला जाता है जुज़वी ग्रहण। जुज़वी ग्रहण यानी चांद जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे हट गया है। ये काला काला जो दिख रहा है ना, इसको याद रखेंगे, ये चांद है। ये चांद की वजह से जमीन जो है वो, जमीन से हमको सूरज नहीं दिखता। चांद की वजह से जमीन से हमको सूरज नहीं दिखता। सूरज का इतना हिस्सा चांद की वजह से छुप जाता है, तो जिसकी वजह से ये सूरज ग्रहण होता है। बात समझ में आई? जमीन से जब हम लोग सूरज को देखने जाते हैं तो चांद बीच में आड़े आ जाता है। तो आड़े आने की वजह से हम लोगों को सूरज का उतना हिस्सा दिखाई नहीं देता। तो ये अलग अलग टाइप के जो है वो सूरज ग्रहण है। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा कि किस तरह हालत होती है वो। देखो, हम लोग जमीन के ऊपर है, हम जमीन के ऊपर है। जमीन के ऊपर से हम लोग सूरज को देखने जाते हैं। जमीन से हम लोग सूरज को देखने जाते हैं, तो क्या होता है, बीच में ये चांद आ जाता है रास्ते में। हाँ, रास्ते में चांद आ जाता है, तो ये जिसकी वजह से हम लोगों को सूरज का उतना ही हिस्सा नजर नहीं आता, तो उसको बोलते हैं सूरज ग्रहण। ठीक है, सूरज ग्रहण उसको कहा जाता है। आपकी किताब में पेज नंबर 5 पर दिया हुआ है कामिल सूरज ग्रहण और जुज़वी सूरज ग्रहण। तो कामिल सूरज ग्रहण में यहाँ पे दो नाम दिए हुए देखे, कंगन नुमा ग्रहण, कंगन नुमा ग्रहण, और एक को दिया हुआ है जुज़वी ग्रहण। ये कंगन नुमा ग्रहण जो है वो पूरी तरह से जब होता है ना, उसको डायमंड रिंग भी बोला जाता है। कंगन नुमा ग्रहण ये है यहाँ पर। ये पूरी तरह से सूरज जो है वो छुप गया है चांद के पीछे, लेकिन यहाँ का एक हिस्सा जो है वो ब्राइट नजर आता है, तो इस तरह से हमको दिखाई देता है। हाँ, तो अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किसी वक्त चांद अपने मदार पर जमीन से बाद कमरी की हालत में होता है। इस हालत में चांद जमीन से बहुत से ज्यादा दूरी पर होता है। ऐसी हालत में चांद से बनने वाला गहरा साया जमीन तक पहुंचने नहीं पाता, वो खला ही में खत्म हो जाता है।
ऐसी सूरत में जमीन के बहुत ही थोड़े से हिस्से से सूरज का दायरा नुमा रोशन किनारा चमकता हुआ नजर आता है। इसे कंगन नुमा सूरज ग्रहण कहते हैं। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन करेंगे, कंगन नुमा सूरज ग्रहण किसे कहते हैं। उसके लिए आप लोगों को ये पूरा याद करना पड़ेगा। निशान लगा रहे हैं ना सर? यस मिस। कंगन नुमा सूरज ग्रहण शाज़ और नादिर ही वक़्फ़ पजीर होता है। मतलब ये वाला सूरज ग्रहण कितने 15 साल में, 20 साल में, 25 साल में कभी कभी नजर आता है, हर बार नहीं, ऐसा नहीं होता है। गाढ़े कीचड़ या चिकनी मिट्टी का एक गोला बनाइए। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, इसे मेज के दरमियान में रखिए। कीचड़ के गोले पर एक पेंसिल उमूदी हालत में इस तरह नस्ब कीजिए कि इसका नुकीला सिरा ऊपर की जानिब हो। पेंसिल के नुकीले सिरे पर स्पंज या प्लास्टिक की एक छोटी सी गेंद बिठा दीजिए। ये दिखाई दे रहा है, ये पेंसिल है, ये वाली पेंसिल है और इसके ऊपर ये टिका दिया है और ये मिट्टी है। हाँ, और यहाँ पर एक बड़ा सा बॉल लिया हुआ है, बॉल को यहाँ पे कुछ किताब कॉपी के ऊपर एडजस्ट करके रखा हुआ है और ये बीच में जो है वो जमीन को एडजस्ट करके रखा हुआ है, जमीन बना के, सॉरी चांद बनाकर। और ये जो है वो टॉर्च यहाँ पे लगाया हुआ है, किताब कॉपी पे एडजस्ट करा के। ये टॉर्च है, ये यानी क्या है, टॉर्च यानी क्या है तुम्हारा सूरज। वेरी गुड, टॉर्च यानी तुम्हारा सूरज है और ये वाला जो छोटा बॉल है वो क्या है तुम्हारा चांद है और ये क्या है तुम्हारी जमीन। समझ में आया? तो इस तरह से आपको बनाना है, ये भी आपको बनाना है, ये बना के भी आप लोगों को वीडियो शेयर करना है। गेंद को चांद फर्श कीजिए, इसके दरमियानी हिस्से पर एक दायरा बनाइए। अब इस गेंद के पीछे 10 से 15 सम के फासले पर प्लास्टिक या रबर की एक बड़ी गेंद रखिए। इस गेंद को जमीन मान लीजिए, ये वाला। हाँ, इस पर भी दरमियान में पेंसिल से दायरा बनाइए। इस दायरे को खते इस्तिवा मान लीजिए। इस गेंद को मेज पर साकित रखने के लिए स्कूल में दस्तयाब रबर के चक्री या कपड़े की चिंबुल का इस्तेमाल कीजिए। देखो पहले वैसा रखा था, अभी ऐसा रखा है। अभी सूरज इधर ही है, खाली इन लोग की जगह बदल गई। दिखाई दे रही है? सूरज वहीं पर है लेकिन इन दोनों की जगह बदल गई। अब इसको बदल दिया हमने, पहले ये यहाँ था, ये यहाँ था, तो अब जगह हमने बदल दी। तो इस गेंद को मेज पर साकित रखिए। स्कूल में दस्तयाब रबर की चक्री या कपड़े की चुम्बल बना कर लीजिए। तरतीब ऐसी दीजिए कि खत्ते इस्तिवा के सामने चांद पर बनाया हुआ दायरा आ जाए। अब सूरज के तौर पर एक टॉर्च लीजिए और उसे तकरीबन 1 फुट के फासले पर चांद के खत्ते मुस्तकिल में तिरछी पकड़िए। टॉर्च की रोशनी चांद पर डालिए, जैसा कि ये शक्ल में बताया हुआ है। चांद की जमीन पर पड़ने वाले साये का मुशाहिदा करके सूरज ग्रहण की हालत कीजिए। ये वाला चांद ग्रहण है, ये वाला क्या है, चांद ग्रहण है। और ये हमारा जो पीछे दिखाया है ये सूरज ग्रहण, ठीक है। तो ये हमने अभी सूरज ग्रहण देखा। सूरज ग्रहण इसलिए क्योंकि जमीन से हम लोग टॉर्च को देखने जा रहे हैं, तो हमको इसकी वजह से टॉर्च का उतना हिस्सा नजर नहीं आता, तो उसको बोला जाता है सूरज ग्रहण। और उसी की डायरेक्शन को हम लोग जब चेंज करेंगे तो जमीन से हम लोग जो है वो यहाँ पर जमीन की वजह से क्या होता है, चांद को देखने जाते हैं तो चांद हम लोगों को दिखाई नहीं देता, क्योंकि सूरज के बीच में हम लोग जमीन के लोग आ गए, तो जमीन का पूरा साया जो है वो चांद पर गिर जाता है, जिसकी वजह से चांद नजर नहीं आता। तो इस वजह से जो है वो चांद ग्रहण होता है। तो आज हम लोग यहाँ पर सूरज ग्रहण जो हुआ है यहीं तक स्टॉप करते हैं। चांद ग्रहण को हम लोग अगली बार पढ़ेंगे, वरना दोनों भी आप लोगों का मिक्स हो जाएगा। सूरज ग्रहण जो हम लोगों ने पढ़ा वहां तक हम लोग स्टॉप कर लेते हैं। सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण हम लोग अगली बार पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इतना आप लोग याद रखेंगे, सूरज ग्रहण जो है वो कितने टाइप का होता है और ये शक्ल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है और ये शक्ल आप लोगों को याद करनी है।
ये 2 शक्ल आपको इम्पोर्टेंट याद करनी है। और जितने भी मुद्दे आप लोगों को मैंने यहाँ पर अंडरलाइन करवाई हूँ, ये सारे के सारे आपको याद करने हैं। ठीक है, कोई डाउट है, कोई चीज अगर आपको नहीं समझी है तो पूछ सकते हो आप लोग। और ये आपको बनाना है। घर में बॉल होंगे ना आपके, एक बड़ा बॉल, एक छोटा Yes, बॉल, miss. और टॉर्च भी रहता ही है। कहाँ No, थे अबू miss. हुरैरा? इसमें तो इसी में था, ग्रुप में। अच्छा अच्छा, तो देखा सब आपने जो जो बताई मैंने? यस मिस। हाँ हमजा, और जो जो करने बोल रही हूँ आप लोग करो, करके देखो तो मजा आती है। करेंगे तो आपको मजा आएगी। ठीक है, आपके घर में जो भी साइज के बॉल होंगे, 2 अलग साइज के बॉल लेना है, एक थोड़ा बड़ा सा बॉल लेना है और एक छोटा वाला बॉल लेना है, और टॉर्च लेना है, और उसको इस तरह से अरेंज करके देखना है। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद करना है कौन से दर्जे पे क्या होता है वो। और ये वाली शक्ल है वो इम्पोर्टेंट है। ये जमीन के मदार में और चांद के मदार में 5 दर्जे का जाविया बनता है। ये आपको ध्यान में करना है अच्छी तरीके से। हाँ, ये वाली 2 शक्लें आपको याद करनी है, कामिल सूरज ग्रहण और जो है वो जुज़वी सूरज ग्रहण। कामिल सूरज ग्रहण में पूरा इस तरह से होता है जिसको कंगन नुमा ग्रहण बोलते हैं, और ये जुज़वी सूरज ग्रहण। तो ये इतना आप लोगों को अच्छे से याद करना है। पूरा अच्छे से समझ में आया शुरू से लेके यहाँ तक? हाँ, जो जो वर्ड्स जो आए थे, ये हैज़े कमरी, कुर्बे कमरी है, ओजे कमरी है, मुरीदे कमरी है, ये सब आपको याद करना है। ये सारे अल्फाजों के मायने के साथ में मैंने आपको बताई हूँ, तो ये पूरा आपको यहाँ तक के याद करना है। ठीक है, कोई कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लो अभी। No, miss. हाँ? अच्छा, पिछली बार का जो साये का मैंने बताई थी वो सब लोगों ने अभी तक के वीडियो भेजे नहीं है। साये का वीडियो आप लोगों को बनाकर भेजना है। जो मिस भेजा मैंने भी उसको भेजी हूँ। जिसने भेजा, मैं उसको नहीं बोल रही हूँ, मुझे पता है ना किसने भेजा है वो। हाँ, माहिनूर, सुमैया ने दूसरा भी काम भेजी है, मैं बाद में मुझे फोन करो सुमैया। हाँ, अजरा तो कुछ भी नहीं करके भेज रही है, क्या प्रॉब्लम है अजरा को? कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या अजरा? हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या अजरा? तो फिर क्यों काम करके, तो क्यों नहीं भेज रहे फिर? शादी में गई थी। तो शादी करते रहो ना तुम, पढ़ाई बाजू में रख देने की, शादी करते बैठने की सबकी, है ना? Yes, miss. शादी में पूरा 24 घंटा जाते क्या? No, miss. काम स्कूल का है, जो हमारा काम है वो हमको करना ही है ना। अभी ऐसा मालूम पड़ा है कि साल भर अगर ऐसा ही चला तो फिर क्या करेंगे? साल भर अगर हमको ऐसे ही पढ़ना पड़ा, मिसाल के तौर पे, ले जाएगा मिस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ, साल भर हमको ऐसा ही पढ़ना पड़ा तो क्या करेंगे? अभी ये कितने लोग जो है वो अभी नहीं आ रहे हैं जूम मीटिंग में, तो उन लोगों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? उन लोग मिस अपना शाबान नहीं आया है, कितना पढ़ाई का नुकसान कर रहे हैं। हमजा नहीं आया है, मुजीबुर रहमान नहीं आया है, मुअज्जम नहीं आया है, नहीं तो वो कम से सब कम नहीं है। रोज, वो कम से कम रोज तो आते ही है ना। जो यस मिस। 4-5 लोग हैं, 5 लोग जो है वो बिल्कुल भी रोज नहीं आ रहे, शुरू से नहीं आ रहे, बिल्कुल भी नहीं आ मिस रहे। तो के पास मोबाइल नहीं है मिस, बड़ी वाली। यहाँ पर आप लोगों को ये चीजों का ध्यान रखना है। आप लोग जो लोग आ रहे हो, चलो जो नहीं आ रहे उनको छोड़ दो, लेकिन जो लोग आ रहे हैं वो आने के बाद में जितना जो कुछ भी बताया जा रहा है आपको, ये सब चीज आपको करके मुझे भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए? आप लोग मुझे मिल रहे हो क्या? स्कूल में हम रोज एक दूसरे से मिलते हैं, तो मार डपट के, कुछ भी डांट डपट के आप लोगों को बोला जाता है कि ये काम करो, तो आप लोग करके लेके आते हो। लेकिन अभी तो ना तो हम लोग आप तक पहुंच रहे हैं, ना आप हम तक पहुंच रहे हो, तो कैसे है? सब भरोसे वाला मामला है ना। हम लोग आपके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, तो आपने भी काम करके भेजना चाहिए ना उस भरोसे पर।
Yes, है या miss. नहीं? और करके भेजेंगे तो तुमको समझेगा ना, अगर नहीं करेंगे तो कैसे समझेगा कि मेरी समझ में आया? एक तो सब हवा हवा में बातें चल रही है, ये हवा में पढ़ा रहे ना हम लोग को, तो इस चीज को आप लोगों को कितना सीरियसली लेना चाहिए। अगर इसमें भी आप लोग ऐसा करोगे तो फिर कैसे चलेगा, मुझे बताओ ना आप लोग। और इस साल अभी आप 7वीं में हो, अगले साल 8वीं में आ जाओगे। 8वीं में आने के बाद में यही सब मालूम है, 8वीं की पढ़ाई जो है ना वो 10वीं के भी आगे की पढ़ाई हो गई है। जिन लोगों ने पिछले साल 8वीं पढ़ा, पहला उन लोगों का जो किताब बदली है, और पहली बार जो 8वीं उन लोगों ने पढ़ी है, 8वीं की पढ़ाई है ना, 10वीं 11वीं 12वीं की पढ़ाई 8वीं में आ चुकी है। हाँ, तो यह आप लोग ध्यान करेंगे। हेलो, Yeah. बहुत लेट खा रही है मिस मोबाइल। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका हेलो, अजान हो रही है ना किसी के यहाँ पर? अजान हो रही है? हाँ, किसके यहाँ अजान हो रही है? म्यूट करो। असर की अजान हो रही है, पता है मुझे। तो म्यूट करो ना, रिकॉर्डिंग हो रही है उसकी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको समझना है। मेरे यहाँ भी अजान हो रही है। चलो, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हाँ, कल आप लोगों का लेसन नहीं रहेगा, मंडे के दिन आपका लेसन होगा। मंडे के दिन आपका कौन सा लेसन है पता है ना? मंडे के दिन, मंडे अपना टाइम नहीं चेंज है, मंडे को वही टाइम है फिक्स, 1:30 बजे।